नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं राजस्थान टेक्निकल हेल्पर भर्ती की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको टेक्निकल वाला जो पोर्शन है, इलेक्ट्रीशियन वाली जो थ्योरी है या फिर वायरमैन वाली थ्योरी है, उसको किस हिसाब से पढ़ना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपके पास में प्री की तैयारी करने के लिए आपके पास में लिमिटेड टाइम है। मतलब एक एवरेज मान के चलिए तो लगभग 2 महीने का टाइम आपको अभी मिल सकता है। यानी कि होने को एग्जाम तो कितने ही दिन के अंदर हो सकता है, कितना भी टाइम लग सकता है, लेकिन अपने एक एवरेज मान के चलते हैं कि लगभग 2 महीने का टाइम है। तो आपके पास में ये जो लिमिटेड टाइम है, इसके अंदर अनलिमिटेड जो आपका सिलेबस है, जिसके अंदर आपका टेक्निकल पोर्शन भी रहने वाला है, राजस्थान जीके भी रहने वाला है, इंडिया जीके भी है, वर्ल्ड का जीके भी है, करंट अफेयर्स भी है, मैथ भी है ना, साइंस भी है, ये सारी चीजें दे रखी है। तो इसके अंदर लिमिटेड टाइम के अंदर एक अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से जो थ्योरी वाला पोर्शन है, आपका टेक्निकल पोर्शन है, वो आपको किस हिसाब से पढ़ना चाहिए और जो थ्योरी आप प्री एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो वो थ्योरी आपको मेन एग्जाम तक याद रहे, जिससे कि आपको आउटपुट भी अच्छा मिल सके। तो डिटेल में आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं किस हिसाब से आपको थ्योरी पढ़नी चाहिए, नोट्स आपको बनाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए, ऑब्जेक्टिव पर्सन आपको किस प्रकार के और कब लगाने चाहिए, कितने घंटे आपको टेक्निकल पोर्शन है वो अभी से आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। डिटेल में आज के इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी देने वाला हूं। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। कंप्लीट वीडियो देखने के बाद में काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारा जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है टेक्निकल जॉब ज्ञान, उसकी लिंक दे रखी है। टेक्निकल हेल्पर भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो उसको डाउनलोड जरूर करना। वहां पे आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज है, कोर्सेज वगैरह काफी सारी चीजें मैंने दे रखी है, तो उन चीजों का आप बेनिफिट जरूर उठाना। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आपकी जो थ्योरी है उसको पढ़ना किस हिसाब से चाहिए जिससे कि आप लंबे टाइम तक चीजों को याद रख सको। देखिए दोस्तों, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कि आज की पढ़ी हुई चीजें वो लाइफ टाइम तक याद रख सके, यानी कि कभी भी नहीं भूले, क्योंकि ईश्वर ने आदमी को एक गुण दे रखा है भूलने का। ठीक है, ये एक अच्छा गुण है, क्योंकि काफी सारी चीजें, काफी बातें ऐसी होती है जिनको समय के साथ में भूलना भी जरूरी होता है, लेकिन लंबे टाइम तक चीजों को आप किस हिसाब से याद रख सकते हो वो तरीका आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम कहां पे होती है, वो सिलेबस तो कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन वो चीजों को रेंडमली पढ़ लेते हैं, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से वो सिलेबस है उसको कंप्लीट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से सिलेबस तो उनका कंप्लीट हो जाता है, फिर भी उनके अंदर यह रहता है कि हमने चीजें वो अच्छी तरीके से नहीं पढ़ रखी, हमने चीजें वो पूर्ण रूप से, मतलब हमारा सिलेबस तैयार नहीं है, उनको डर लगने लगता है। लेकिन यही मतलब सिस्टमेटिक तरीके से आप कर लोगे तो आपके खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उस कॉन्फिडेंस की वजह से भी आप एक अच्छा स्कोर कार्ड है वो प्री के अंदर, मेन के अंदर कर पाओगे। तो अब देखिए दोस्तों, आपको पढ़ाई करनी किस हिसाब से चाहिए जिससे कि आपको पढ़ी हुई चीजें वो लंबे समय तक याद रहे। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप जब तक पढ़ाई कर रहे हो, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं, आपका जो दिमाग है, आपका जो ध्यान है, आपका जो फोकस है, केवल और केवल आपकी स्टडी भी होना चाहिए। इसके अलावा घर के जो दूसरे काम है उन पे आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। अगर ऐसा होगा तो पढ़ी हुई चीजें आपको कम याद रहेगी, इन पे आपका ध्यान कम रहेगा, दिमाग है वो उन चीजों पे ज्यादा जाएगा, जिसकी वजह से आपका टाइम भी खराब होगा और चीजें आप दूसरे दिन ही भूल जाओगे। इस चीज का ध्यान रखना, केवल और केवल फोकस आपका पढ़ाई पे होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि रेंडमली आपको चीजों को नहीं पढ़ना है, चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है, जिससे कि आपको पढ़ी हुई चीजें वो सीक्वेंस के अंदर याद रहे। है ना, कि मान लीजिए कि आपने स्टार्टिंग के अंदर ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक खोल लिया और उसको पढ़ रहे हो कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर जो करंट उत्पन्न होता है, इसकी वजह यह है कि प्राइमरी के अंदर एक चुंबकीय फ्लक्स होता है जो कि आप ये सेकेंडरी वाइंडिंग के जो कोर होता है उसको काटता है, सेकेंडरी वाइंडिंग को काटता है, जिसकी वजह से ईएमएफ उत्पन्न होता है और ईएमएफ उत्पन्न होने की वजह से सेकेंडरी में करंट उत्पन्न होता है। तो आपने पहले जब पढ़ रखा होगा कि ईएमएफ क्या चीज है, करंट क्या चीज है, चुंबकीय फ्लक्स क्या चीज है, तभी आपको ये चीजें वो ट्रांसफार्मर वाली याद रहेगी। यानी कि सीक्वेंस से चीजें पढ़नी है। तो थ्योरी वाली जो बुक है, आप चाहे किसी भी बुक से थ्योरी पढ़ रहे हो, स्टार्ट आपको कहां से करना है, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वहां से आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है। जैसे कि अणु है, परमाणु है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वहां से चीजें आपको पढ़ना स्टार्ट करना है और आपकी थ्योरी के अंदर जो सीक्वेंस दे रखा है उसी सीक्वेंस से चीजें आपको पढ़ना है ना, जिससे कि आपकी चीजें हैं वो स्टेप बाय स्टेप चलती रहे, सारी चीजें हैं वो उनका लॉजिक है वो आपके दिमाग में मतलब घुसता रहे, जिससे कि आप चीजें वो लंबे टाइम तक याद रख पाओगे। दूसरी चीज यह कि जब आप ये थ्योरी पढ़ते हो ना, थ्योरी के साथ साथ में देखिए एक तो होता है नोट्स वाला प्रोसेस। टेक्निकल हेल्पर के प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अभी आप नोट्स साथ में बना नहीं सकते, हालांकि नोट्स साथ में बनाने चाहिए लेकिन आपके पास में टाइम कम है। टाइम कम है तो अभी देखिए 2 महीने का टाइम है, अगर साथ में नोट्स बनाओगे ना तो नोट्स जब बनाओगे वो जो टाइम है आप राजस्थान जीके को दोगे या फिर दूसरे करंट अफेयर को दोगे तो मतलब उससे क्या होगा कि आपको आउटपुट ज्यादा मिलेगा। अभी आपको नोट्स नहीं बनाने, नोट्स तभी बनाने चाहिए जब 4-5 महीने का टाइम हो आपके पास में थ्योरी पढ़ने का। नोट्स नहीं बना रखे कोई बात नहीं,
नहीं किसी अच्छे टीचर के, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट को ले सकते हो। और वैसे भी जो नए बच्चे हैं उनको पता नहीं होता कि कौन सी चीज एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो वो केवल थ्योरी वाली बुक है, उसकी अपनी जो कॉपी होती है, नोटबुक होती है, उसमें छपाई करने का कोई फायदा नहीं होता है। नोट्स वही बच्चा ढंग से बना सकता है जिसने पहले एग्जाम दिया और उसको एक्सपीरियंस हो कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीजों के नोट्स बनाएंगे तभी वो चीज है वो काम में आएगी। जिनको पता नहीं है, थ्योरी वाली चीजें नोटबुक के अंदर छपाई कर दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो अच्छे टीचर के नोट्स बने हुए हैं तो वो आप ले सकते हो। अभी देखिए आपको करना क्या है, मान लीजिए कि आप पहला टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई सा भी एक टॉपिक हो गया आपका विद्युत का मूल, ये टॉपिक पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बुक से वो कंप्लीट टॉपिक पढ़ना है, कंप्लीट टॉपिक पढ़ना है और एक ही टॉपिक को लगातार करना है। ऐसा नहीं कि एक घंटे वो पढ़ लिया, दूसरे घंटे में आपने क्या कि एक घंटे रेस्ट कर लिया, एक घंटे के बाद में ट्रांसफॉर्मर कर लिया, तो दोनों चीजें मिक्स हो जाएगी, कुछ भी याद नहीं रहेगा। विद्युत का मूल पढ़ रहे हो तो बुक से पहले थ्योरी पढ़ लीजिए विद्युत के मूल की, उसके बाद में नोट्स अगर आपके पास में है तो नोट्स है वो उसके, ये थ्योरी पढ़ने के बाद में नोट्स पढ़िए, जिससे कि नोट्स में आपको पता चलेगा कि इस थ्योरी में से इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी थी, ताकि वो चीजें आपके दिमाग में अच्छे तरीके से सेट हो जाए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि सेम टॉपिक, जिस टॉपिक की आपने थ्योरी पढ़ी है, जिस टॉपिक के आपने नोट्स पढ़े हैं, उसके बाद में उसी टॉपिक के आपको ऑब्जेक्टिव पर्सन है वो आपको लगाने हैं। यानी कि टॉपिक वाइज आपको क्या करना है, थ्योरी पढ़नी है, टॉपिक वाइज आपको नोट्स पढ़ने हैं और उसी टॉपिक के आपको ऑब्जेक्टिव पर्सन करने हैं। इस हिसाब से मतलब क्या कि थ्योरी वाली कंप्लीट जो बुक है उसको आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में आपको मिक्स टेस्ट वगैरह, मिक्स आपके ऑब्जेक्टिव पर्सन है उनको लगाना है। मतलब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव की बुक होती है उसको पढ़ते हैं, ग्रुप के अंदर भेज देते हैं कि ये बुक बहुत शानदार है, इसके अंदर सभी टॉपिक है, उनके ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि केवल और केवल ऑब्जेक्टिव पर्सन करके आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। थ्योरी पढ़े वगैरह डायरेक्ट आप ऑब्जेक्टिव पर्सन करोगे तो आज करोगे परसों भूल जाओगे। इसलिए जरूरी है कि थ्योरी से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद में उसी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाओ और कंप्लीट सिलेबस आपका जब हो जाता है तो उसके बाद में आपको मिक्स पर्सन लगाने चाहिए। उसके बाद देखिए आज के दिन के अंदर जितनी भी चीजें आपने थ्योरी की आज के दिन में पढ़ी है, रात को जब सोते हो ना उनको एक बार दिमाग के अंदर रिपीट करने की कोशिश करना है। और जो चीजें आपके दिमाग में नहीं आती है, रिपीट नहीं कर पाते हो, तो दूसरे दिन आप जैसे ही पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले 10 मिनट का टाइम वो चीजें, उन चीजों को देखने के लिए दीजिए जो चीजें आप दिमाग के अंदर नहीं ला पा रहे थे, यानी कि जो चीजों को थोड़े थोड़े आप भूल गए थे। तो 10 मिनट उन चीजों को दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद में आगे की पढ़ाई आपको स्टार्ट करनी चाहिए। उसके बाद में बात आती है कि सर हमारे को अभी थ्योरी है वो पढ़नी कितने घंटे चाहिए। एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए पढ़ाई है वो कभी भी घंटों के हिसाब से नहीं करनी चाहिए। मतलब होता है आपको आउटपुट से कि आज के दिन में आपको आउटपुट कितना मिला है। यानी कि अभी के हिसाब से मैं आपको बताऊं, टेक्निकल हेल्पर प्री एग्जाम के हिसाब से बताऊं तो घंटों के हिसाब से पढ़ाई नहीं करके आपको 2 दिन के अंदर कम से कम एक जो टॉपिक है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का, उसकी थ्योरी, उसके नोट्स और उसके ऑब्जेक्टिव जो पर्सन है, इन सबको कंप्लीट कर लेना चाहिए। घंटों के हिसाब से मत देखना, घंटों का क्या है उससे आपको आउटपुट थोड़ी मिल रहा है। आउटपुट मिलेगा जब आप टॉपिक कंप्लीट करोगे। तो यानी कि 2 दिन के अंदर आपको कम से कम एक टॉपिक है वो अच्छे तरीके से कर लेना है और इस हिसाब से करना है कि कोई भी चीज उसमें से छूटे नहीं। और पैरेलल में आपको साथ में क्या करना है कि राजस्थान जीके वाला जो टॉपिक है उसको चला लेना है ना। राजस्थान जीके और टेक्निकल है, ये दोनों मेजर पोर्शन है, प्री और मेन दोनों एग्जाम के। उसके बाद तीसरा जो आपका टॉपिक है मेन वो है आपका करंट अफेयर्स है। उसके बाद मैथ वगैरह है, इंडिया जीके है, वर्ल्ड का जीके, इन चीजों को छोड़ दोगे तो भी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि 100 नंबर का प्री है तो ऐसा नहीं है कि जो टॉपर होगा उसके भी 100 में से 100 नंबर नहीं आएंगे, वो भी कुछ चीजें छोड़ के आएगा। तो मतलब क्या कि जो चीजें अनइंपॉर्टेंट है उनमें टाइम खर्च करने की बजाय राजस्थान जीके और जो आपका टेक्निकल पोर्शन है उसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। कुछ भी कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।